नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, जिसमें भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग भारत की स्थिति और विस्तार के चौथे वीडियो तक पहुंच गए हैं। यह चौथा पार्ट होगा। इसके पहले 3 पार्ट और हमने बना दिए हैं, उसको अवश्य आप लोग देख लें ताकि भारत के बारे में पूरा जानकारी आपको हो जाए। इस चौथे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत की सीमा के बारे में, भारत का स्थलीय सीमा और भारत के समुद्री सीमा के बारे में पढ़ेंगे। और इसके साथ कुछ एक छोटा सा सार्क संगठन है, उस सार्क संगठन के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। तो चलिए देर न करते हुए समझते हैं क्या होता है। अब समझते हैं भारत के साथ 2 सीमा लगता है, स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा। स्थलीय सीमा पहला और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे समुद्री सीमा। समुद्री सीमा तो पहले इसमें देखेंगे हम लोग भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाला कौन कौन से देश हैं और कौन कौन से राज्य हैं, उनको भी हम लोग पता करेंगे। तो पहले हेडिंग दे देंगे समुद्री सीमा साझा करने वाला देश। समुद्री सीमा साझा करने वाला देश, साझा करने वाला देश। पहले समुद्री सीमा लेते हैं। भारत के समुद्री सीमा के साथ तो कोई देश साझा नहीं करता है। समुद्री सीमा में सिर्फ समुद्र है। हमारा भारत का कुल समुद्री सीमा की बात किया जाए तो लगभग 6100 किलोमीटर मुख्य भारत का समुद्री सीमा लगता है। 6100 किलोमीटर। अगर लक्षद्वीप, इधर लक्षद्वीप समूह और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप दोनों द्वीपों को मिला दिया जाए, दोनों द्वीपों को मिला दिया जाए, द्वीप को मिलाकर कुल 7500, लगभग 7516.6 किलोमीटर साझा करते हैं। लगभग 7516.6 किलोमीटर साझा होता है। तो ऐसे खाली मुख्य भारत के समुद्री सीमा कितना होता है? 6100 किलोमीटर। और दोनों द्वीपों को मिलाते हैं तब 7516 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। हम लोग समुद्री सीमा साझा करते हैं भारत के साथ। अब देखते हैं भारत के साथ कौन कौन से समुद्र है वो सीमा साझा करता है। तो भारत के साथ 2 गो सागर है मिलता है, जिसमें से 2 सागर है। पहला सागर कहेंगे समुद्री सीमा ने 6100 किलोमीटर में दोनों, पहला अरब सागर और दूसरा है बंगाल की खाड़ी। ये दोनों हिंद महासागर के हिस्सा है। ये हमारा पूरा ये सब हिंद महासागर है। और हिंद महासागर के हम सीमांत सागर हैं, जिसमें है अरब सागर। इसको पश्चिम साइड है, इसको हम लोग इधर साइड बोलते हैं अरब सागर। ये सब है अरब सागर। और इधर है बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी को इधर से न लिख करके इधर ही लिखते हैं, इधर बंगाल की खाड़ी। तो देखिए अरब सागर के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के कौन कौन से राज्य हैं। तो अरब सागर के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के 5 राज्य हैं जो अरब सागर से सीमा साझा करते हैं। तो इसको पश्चिम तटीय राज्य कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? 5 राज्य हैं, 5 राज्य। इन राज्यों को पश्चिम तटीय राज्य कहते हैं। आप नोट भी कर सकते हैं। 5 राज्यों को क्या बोलते हैं हम लोग? पश्चिम तटीय राज्य। या इसको लिख सकते हैं पश्चिम तटीय राज्य। पश्चिम तटीय राज्य, भारत के पश्चिम तटीय राज्य कौन कौन है? तो पहले यहाँ से देखते हैं। यहाँ शुरू होता है, यहाँ से हमारा अरब इधर सागर शुरू होता है, यहाँ से यहाँ तक। पहला आता है गुजरात। दूसरा आता है महाराष्ट्र। तीसरा होता है गोवा। फिर होता है कर्नाटक। उसके बाद होता है केरल। तो ये 5 राज्य है जो भारत के पश्चिम तटीय सीमा बनाता है। यानी अरब सागर के साथ भारत के कितने राज्य हैं जो अरब सागर के साथ सीमा साझा करते हैं? तो अरब सागर के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य 5 गो है। पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, जिसमें चौथा है कर्नाटक और 5वां है केरल। तो ये 5 राज्य हैं जो भारत के अरब सागर के साथ सीमा साझा करते हैं।
या इसको पश्चिम तटीय राज्य कहते हैं, पश्चिम तटीय राज्य। और हम लेते हैं पूर्व तटीय राज्य की बात करते हैं, तो पूर्व में कौन कौन से राज्य हैं जो तट सीमा साझा करते हैं। तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी से 4 राज्य हैं जो सीमा साझा करता है। बंगाल की खाड़ी से 4 राज्य सीमा साझा करता है। पहला देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। तमिलनाडु, दूसरा तो उठेंगे यहाँ तक। आंध्र प्रदेश, दूसरा आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, तीसरा उड़ीसा, और चौथा हो जाएगा तुम्हारा आपका ये पश्चिम बंगाल। तो हम लोग कह सकते हैं भारत के पश्चिम तटीय राज्य 5 गो हैं और भारत के पूर्व तटीय राज्य ये 4 गो हैं। तो भारत के पूर्व तटीय राज्य और भारत के पश्चिम तटीय राज्य दोनों देख लिए। भारत के पश्चिम तटीय राज्य अर्थात कहेंगे उसको अरब सागर से सीमा साझा करने वाले राज्य, और पूर्व तटीय राज्य अर्थात कहेंगे भारत के बंगाल की खाड़ी से सीमा साझा करने वाला राज्य। इस सबको हम लोग तटीय राज्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? तटीय राज्य। इसमें तटीय सीमा साझा करने वाला राज्य है, इसलिए इसे हमको बोलते हैं तटीय राज्य। तट समुद्र तट से सीमा साझा करने वाला। और ये बंगाल की खाड़ी से सीमा साझा करने वाला राज्य है जो 4 गो हैं, और ये है अरब सागर से सीमा साझा करने वाला राज्य है 5 गो। तो भारत के कुल 9 राज्य है जो समुद्र के साथ सीमा साझा करता है। भारत के कुल 9 राज्य हैं और 9 राज्य को मिलाकर के लगभग 6100 किलोमीटर समुद्र की साझा करता है। लगभग 6100 किलोमीटर समुद्र की साझा करता है, जिसमें से 9 राज्य हो गया, 5 गो राज्य हो गया पश्चिम तटीय राज्य और 4 गो हो गया पूर्व तटीय राज्य। जिसमें सबसे देखा जाए तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, इसमें देखा जाए कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, लिखते हैं उधर, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? तो गुजरात होगा। गुजरात, हम लोग बचपन में कई बार पढ़ते हैं कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, क्योंकि सबसे ज़्यादा तटरेखा गुजरात का हिस्से में साझा करते हैं। यहाँ तक साझा कर रहा है, मुड़ के घूमते तो यहाँ तक आता है। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन होता है? गुजरात होता है। और इसमें देखा जाए सबसे कम तटरेखा वाला राज्य, छोटा तटरेखा वाला राज्य, सबसे लंबी नहीं कह के सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य, छोटी तटरेखा वाला राज्य, तटरेखा वाला राज्य की बात किया जाए, तो गोवा होगा। गोवा सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य हो गया गुजरात, और सबसे कम तटरेखा वाला राज्य कौन हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। जो दोनों पश्चिम तटीय राज्य हैं, जो दोनों क्या हैं? पश्चिम तटीय राज्य हैं। गुजरात भी और गोवा भी दोनों पश्चिम तटीय राज्य हैं जो अरब सागर के साथ सीमा साझा करता है। तो हम लोग देख लिए भारत का समुद्री सीमा, देख लिए भारत का समुद्री सीमा, लगभग भारत का समुद्री सीमा 6100 किलोमीटर साझा करते हैं, जिसमें से अरब सागर से 5 गो राज्य सीमा साझा करता है और बंगाल की खाड़ी से 4 गो राज्य सीमा साझा करता है। तो कुल मिलाकर कितना इसका होता है? 6100 किलोमीटर हम लोग को समुद्री सीमा साझा करता है। तब तक इसको नोट कीजिए। हम आगे बढ़ते हैं स्थलीय सीमा की ओर। चलिए अब हम लोग देखेंगे स्थलीय सीमा साझा करने वाले। भारत का स्थलीय सीमा लगभग अन्य देशों के साथ सीमा साझा करता है, अर्थात बॉर्डर आता है, उसको हम लोग पड़ोसी देश भी कहते हैं। पड़ोसी देश, इसीलिए इसको पीछे किए थे, पड़ोसी देश। यानी भारत का स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश का नाम बताएं, भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश का नाम बताएं, या तो भारत के पड़ोसी देश का नाम बताएं, दोनों सेम है। फिर से, भारत का
स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश का नाम या तो पड़ोसी देश का नाम, दोनों सेम ही है। तो लगभग अगर लंबाई की बात की जाए तो 15,200 किलोमीटर है जो भारत का स्थलीय सीमा किसी दूसरे देशों के साथ लड़ता है। यानी भारत का स्थलीय सीमा की बात की जाए तो 15,200 किलोमीटर किसी अन्य देशों के साथ लगता है। अगर समुद्री सीमा मुख्य भारत का कहा गया था तो 6100 किलोमीटर था जो समुद्र के साथ लगता था, और दोनों द्वीप मिलाकर के 7516.6 किलोमीटर लगा था। तो हम देख लिए स्थलीय सीमा यानी पड़ोसी देश इसके साथ कितना है 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा भारत साझा करता है अन्य देशों के साथ। उनमें से कौन कौन से देश हैं तो देखते हैं। पहला पश्चिम बंगाल, चीन, नेपाल, भूटान, तो पश्चिम बंगाल नहीं बांग्लादेश है, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद म्यांमार। 1 2 3 4 5 6 7 यानी भारत के पड़ोसी देश 7 गो हैं, जिनमें कौन कौन है बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार से इसलिए लेते हैं म्यांमार। अब नक्शा पर देखते हैं कौन कौन कहाँ पे है से। देखिए इतना दूर है, ये है बांग्लादेश, ये कौन है बांग्लादेश। इधर आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक म्यांमार। ये यहाँ पे हमारा है भूटान। यहाँ पे हमारा है नेपाल। और ये इधर इसमें बच गया से चीन हम लोग तिब्बत ही कहेंगे। इधर यहाँ पे थोड़ा सा सीमा साझा करता है अफगानिस्तान, और ये इधर है पाकिस्तान। तो देखिए 7 गो हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार। 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 गो राज्य है, 7 गो पड़ोसी देश है जो सातों भारत के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें पाकिस्तान लगभग 3310 किलोमीटर साझा करता है। 3310 किलोमीटर साझा करता है। लगभग पाकिस्तान की सीमा भारत की सीमा से 3310 किलोमीटर सीमा साझा करता है, जिसमें अफगानिस्तान है लगभग 80 किलोमीटर सीमा साझा करता है, या कभी कभी 80 से 102 103 तक मिलता है देखने को, लेकिन लगभग 80 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और पाकिस्तान है 3310 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है जो है 4096 किलोमीटर साझा करता है। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। और भूटान लगभग 700 साझा करता है। भूटान लगभग 700 किलोमीटर सीमा साझा करता है। अब शायद बच गए नेपाल हुआ करता है। हम लोग को सबसे ज़्यादा पूछता है कि भारत से सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश कौन है, तो बांग्लादेश है, जिसमें सबसे ज़्यादा है 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है। बांग्लादेश से लगभग 4096 किलोमीटर हमारा स्थलीय सीमा साझा करता है। तो भारत के पड़ोसी देश देखे थे जिसमें से 15,200 किलोमीटर था, उसमें से खाली बच गया कौन कौन, नेपाल, भूटान और चीन के बारे में। भूटान लगभग 700 किलोमीटर बता ही दिए। लेकिन पाकिस्तान कितना सीमा साझा करता है 3310 किलोमीटर। फिर उसके बाद बांग्लादेश के कितना सीमा साझा करता है 4096 किलोमीटर। और म्यांमार तो करता ही होगा। भूटान भी लगभग 700, नेपाल, चीन और अफगानिस्तान लगभग 80 किलोमीटर सीमा साझा करता है। तो भारत से सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश कौन है,
तो बांग्लादेश है, जिसमें 4096 किलोमीटर बांग्लादेश का स्थलीय सीमा भारत के साथ लगता है। अब देखते हैं बांग्लादेश के साथ कौन कौन से हमारा भारत का राज्य है जो सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने राज्य है, इधर देखिए, ये है बांग्लादेश, यहाँ शुरू होगा पश्चिम बंगाल, पहला जगह पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, जो पश्चिम बंगाल यहाँ तक आता है। उसके बाद हो जाएगा असम, उसके बाद हो जाएगा असम, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद हो जाएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, यानी बांग्लादेश के साथ ये पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम और त्रिपुरा जो क्या करता है, सीमा साझा करता है। इसको हम शॉर्ट में बोले थे। अब मित्र में बांग्लादेश, एक हो जाता है मेघालय, एक होता है मेघालय, मेघालय, मेघालय भी सीमा साझा करता है, मेघालय। तो बांग्लादेश के साथ हमारा भारत के 5 गो राज्य हैं जो स्थलीय सीमा साझा करता है, भारत के साथ, भारत के साथ और बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य हैं जो स्थलीय सीमा साझा करता है। कौन कौन? मेघालय, पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, त्रिपुरा। कौन कौन? मेघालय, पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम और त्रिपुरा। ये 5 राज्य मिला करके 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है, जिसको हम लोग ट्रिक से भी देखे थे। अब मित्र में बांग्लादेश, अब मित्र में बांग्लादेश। अ से हो गया था आपको असम, ब से हो गया था पश्चिम बंगाल, मी से हो गया था मिजोरम, तरह से त्रिपुरा और में से मेघालय। तो 5 गो राज्य है, इसको ट्रिक से याद किए थे। अब मित्र में बांग्लादेश, अ से हो गया असम, अरुणाचल प्रदेश नहीं कहेंगे, उधर पड़ता है। और ब से हो गया पश्चिम बंगाल, मी से मिजोरम, तरह से त्रिपुरा और मित्र हो गया में से मेघालय। तो बांग्लादेश के साथ हमारा भारत के 5 गो राज्य है जो सीमा साझा करता है, मेघालय, पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम और त्रिपुरा। और ये 5 मिला करके 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है। तो भारत के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य कौन कौन हो गया? 5 राज्य हो गया। अब देखते हैं हम लोग म्यांमार के साथ। तो म्यांमार के साथ 4 गो ही सीमा साझा करता है, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, फिर नागालैंड, नागालैंड, फिर मणिपुर, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मिजोरम। तो यही 4 गो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 गो राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये हम लोग बांग्लादेश के साथ देख लिए, म्यांमार के साथ देख लिए। उसके बाद भूटान के साथ देखते हैं, ये है भूटान। तो भूटान के साथ सीमा साझा करने वाला चिन्ह को तक मिटाते हैं। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य कौन कौन हो जाएगा? तो यहाँ जाएगा पहले सिक्किम, पहले सिक्किम हो जाएगा, फिर यहाँ से है बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, फिर होगा असम, फिर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान के साथ 4 गो राज्य है जो सीमा साझा करता है। सबको देखते हैं 4 राज्य में कौन कौन है से। पहला भूटान के साथ देखेंगे, पहला सिक्किम, सिक्किम। उसके बाद फिर देखेंगे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। फिर देखेंगे असम, असम, यह यहाँ असम से का। उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इसको आप साथ साथ नोट भी करते रहिएगा। भूटान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा किए? तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, यानी 1 2 3 4 राज्य, यानी 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ हमारा सीमा साझा करता है। तो हम लोग देख लेते हैं बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाला, अरुणाचल, म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले, फिर उसके बाद भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले। अब देखते हैं नेपाल के साथ कौन कौन से हमारा राज्य है जो सीमा साझा करता है, यानी नेपाल से सीमा साझा करता है, नेपाल से। तो यहाँ से यहाँ तक नेपाल है, ये है नेपाल। तो यहाँ है पहला उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो नेपाल के साथ भी लगभग
एक उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, और चौथा पश्चिम बंगाल और पाँचवा सिक्किम। तो उत्तराखंड नेपाल के साथ भी लगभग भारत के 5 गो राज्य सीमा साझा करते हैं। इसको भी देखते हैं 5 राज्य कौन कौन है से। नेपाल के साथ 5 राज्य, पहला राज्य हो जाएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड, फिर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, फिर हो जाएगा बिहार, बिहार, उसके बाद हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, फिर हो जाएगा ये सिक्किम, सिक्किम। देख लिए यानी 5 गो राज्य है, 1 2 3 4 5, ये 5 राज्य है जो हम लोग नेपाल से सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश के साथ देख लिए, म्यांमार के साथ देख लिए, भूटान के साथ देख लिए, और किसके साथ देख लिए, नेपाल के साथ देख लिए। अब हम लोग का देखते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से सीमा साझा करता है बस मात्र 80 किलोमीटर है, जो जम्मू कश्मीर के राज्य है। अब लगभग उसको लद्दाख कहते हैं, लद्दाख है वो भी POK में चल गया है। भारत से पाकिस्तान POK का भी कब्जा किया हुआ है, पाक ऑक्युपाइड ऑफ कश्मीर बोलते हैं उसको। लेकिन हम लोग मानते हैं कि अफगानिस्तान भी हमारा पड़ोसी है, हम लोग जाते थे, भले अभी विवादित क्षेत्र है इसलिए उसको हम लोग नहीं गिनते, लेकिन पढ़ेंगे, अभी स्वीकार करेंगे। अगर अभी से ही स्वीकार नहीं करेंगे तो वो पाकिस्तान कहे कि स्वीकार करना छोड़ दिया, इसलिए हम लोग इसको अभी हम लोग स्वीकार करते हैं कि अभी हमारा पड़ोसी देश है, अफगानिस्तान है। अब देखते हैं पाकिस्तान से कौन कौन सीमा साझा करता है। यहाँ से देखते हैं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला हमारा राज्य है। तो यहाँ से शुरू करेंगे, कुछ गुजरात का हिस्सा, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पंजाब और जम्मू कश्मीर, और हो जाएगा लद्दाख। कौन कौन, गुजरात, राजस्थान, इसको साथ लिखेंगे तो गुजरात, उसके बाद राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, उसके बाद पंजाब, उसके बाद जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, उसके बाद फिर देखेंगे इधर लद्दाख। ये लद्दाख इंडियन टेरिटरी पर है, लद्दाख। तो ये था हमारा पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। कौन कौन, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। ये पाकिस्तान से कुल मिलाकर 3310 किलोमीटर सीमा साझा करता है। तो हम लोग भारत के पड़ोसी देश देखें, उनमें से कौन कौन से राज्य हैं जो पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं। अब एक हम लोग के साथ बचे खाली चीन के बारे में। तो छोड़िए चीन के कौन कौन राज्य किया, यहाँ अरुणाचल प्रदेश किया, और ये यहाँ पर जम्मू कश्मीर किया, ये हल्का उत्तराखंड किया, बस यही सब तो किया, चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। तो हम लोग देख लिए 15,200 किलोमीटर सीमा साझा स्थलीय सीमा हमारा भारत है किसी अन्य देशों के साथ करता है, पड़ोसी देशों के साथ करता है, जिनमें सबसे ज़्यादा देश का सीमा साझा करता है कौन, बांग्लादेश, उसके बाद है चीन। लेकिन हम लोग देख लिए बांग्लादेश के साथ कौन कौन हमारा स्थलीय सीमा साझा किया, कौन कौन सा राज्य था। तब बांग्लादेश के साथ 5 राज्य, कितने राज्य सीमा साझा किए हैं, 5 राज्य, उसको शॉर्ट में बोलेंगे। अब मित्र में बांग्लादेश, उसके बाद फिर देख लिए हम लोग बांग्लादेश के बाद देखें म्यांमार, म्यांमार के साथ 4 गो राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। कौन कौन, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, जो म्यांमार के साथ किया। भूटान के साथ भी देखें तो 4 गो किया, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, इसके साथ भी 4 गो किया। सिक्किम घेरते इसको, ये है म्यांमार के साथ, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये भूटान के साथ साझा किया। और ये हो गया उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ये है नेपाल के साथ 5 गो, नेपाल के साथ 5 गो, 1 2 3 4 5, नेपाल के साथ 5 गो, बांग्लादेश के साथ भी 5 गो, नेपाल के साथ भी 5 गो, और अरुणाचल प्रदेश के 4, और भूटान के साथ 4। और ये पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ देख लिए 1 2 3 4 5, पाकिस्तान के साथ भी 5 गो। तो लगभग 5-5 राज्य हैं जो हमारे पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं। इसमें से 5 राज्य नहीं, 4 राज्य हैं, एक लद्दाख है जो अभी यूनियन टेरिटरी बन गया है, जो हाल फिलहाल बिहार से इतना दूर तक जम्मू कश्मीर हो गया है, इधर लद्दाख बन गया, इतना दूरी है जम्मू कश्मीर, यह है ऊपर से लद्दाख, इसीलिए जम्मू कश्मीर हो गया, ये लद्दाख होगा, दोनों सीमा साझा करता है। तो हम लोग देख लिए भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले कौन कौन से राज्य हैं, उनके बारे में हम लोग देख लिए। अब इसके साथ हम लोग देखते हैं, देखेंगे कि भारत का
कौन कौन से रेखा है जो भारत पाकिस्तान से अलग करता है, भारत को चीन से अलग करता है, भारत को अफगानिस्तान से अलग करता है, और इसके साथ देखेंगे हम लोग सार्क। तभी इस क्लास में आज इतना ही तक। फिर अगले हम लोग अगले वीडियो में फिर हम लोग पुनः मिलेंगे, जिसमें हम लोग उसमें पढ़ेंगे, तो वो लास्ट होगा या तो उससे बनेगा। तो धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों तक शेयर कर दें और लाइक और कमेंट जरूर कर दें। यदि आपका नोट चाहिए इसके लिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको प्रिंटेड नोट्स या तो हैंड राइटिंग नोट्स दोनों आप जैसे चाहिए वैसे उपलब्ध करा दूंगा, व्हाट्सएप के द्वारा या तो फिर टेलीग्राम के द्वारा। धन्यवाद।